अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि शायद वो होंगी, वो वैसा नहीं हो रहा। बहुत अरसे के बाद जो है वो दोबारा मैं अपना व्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो कहा जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूबर्स जो है वो ये बेच रहे थे कि इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम जब अपना व्लॉग किया था तो मैंने इसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि इमरान खान साहब ने अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली हैं और अभी फ़िलहाल इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बल्कि मैंने तो ये तक भी कहा था कि अभी तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा वो तमाम चीज़ें जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बोली थी वो अब पाया तक मील तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। बल्कि इसका तो अब तमाम लोगों को पता चल चुका है। जिस तरह से तहरीक इंसाफ के अंदर धड़ेबाजी बन चुकी हुई है, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है वो इतने वायलेंट हो रहे हैं कि उन्होंने अपने रहनुमाओं को गिरबानों से पकड़ना शुरू कर दिया। जिसके अभी वेरी रिसेंट एग्जाम्पल है उमर अयूब साहब के ऊपर हमला, फैसल के रोक के जो है उनको जो है वो पूछगिछ की गई। तो ये वो है, ये उनका गुस्सा बिल्कुल हक बचाने है, क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं कि जिस तरह से इमरान खान साहब या उनकी मिसिज के लिए आवाज़ उठाई जानी चाहिए, उस तरह से जो इलेक्टेबल्स हैं, जो इलेक्ट होके आए हैं इमरान खान साहब के नाम से, उस तरह से वो काम नहीं कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे थे कि शायद इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि जी आप डील कर लें हमारे साथ। मैंने अरसे से आप लोगों को ये बात बावर करवा रही थी कि इमरान खान साहब से कोई भी ये ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं कहा जा रहा कि आप डील कर लें, बल्कि इमरान खान साहब चाहते थे कि कुछ चीज़ें जो है वो मेच्योरिटी की तरफ जाएँ। मैं आप लोगों को पहले ही बहुत पहले मैंने कहा था कि इमरान खान की पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिले। और वो क्यों चाहेंगे? आप मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान साहब के अपने लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिले तो एस्टेब्लिशमेंट तो चाहेगी कि इस पार्टी के हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। क्योंकि वो लोग अभी जैसे फैसल वारदात एक तो आज़ाद हैसियत से चले गए। फवाद चौधरी के बारे में जब वो इमरान खान के हक में कुछ ट्वीट करते हैं तो एक पीटीआई के अंदर से एक चंक उठता है और वो कहते हैं कि ये वापसी के लिए मिलते तरले कर रहा है। शेर अफजल मरवत की अगर आप एक प्राइम एग्जाम्पल लें, उनको सिर्फ इसीलिए आउट किया गया। इमरान खान साहब को मैं पहले से ही कह रही हूँ कि इमरान खान साहब का प्रॉब्लम है कि वो कानून के बहुत ज़्यादा कच्चे हैं। उनको जो कोई भी जाकर फीड करता है वो उसको सच मान लेते हैं। अब उनके बारे में ये परसेप्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है कि शायद शेर अफजल मरवत जैसे लोग जिनको अवाम में पजीराई होती है वो उनसे खाइफ हो जाते हैं, उनसे घबरा जाते हैं। ये उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि उनको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। जिस तरह से माजी में नवाज साहब को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सका, बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा को कोई रिप्लेस नहीं कर सका, अब जरदारी साहब को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, मरियम नवाज को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बिलावल भुट्टो को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इसी तरह से इमरान खान साहब को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। देखिए, जब तक इमरान खान जिंदा हैं उन्हीं की बात सुनी जाएगी, उन्हीं की चलेगी, चाहे वो सियासत में प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर जो है वो हिस्सा ना ले सके। लेकिन क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर ऐसे लोगों की ज़रूरत है। लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जिनको कोई जानता नहीं था वो उनको अब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेम थे, जैसे चौधरी परवेज़ इलाही हो गए, शाह महमूद कुरैशी हो गए, फवाद चौधरी हो गए, वो लोग जब हटे हैं तो उन लोगों को स्पेस मिली है। अब वो लोग नहीं चाहते कि पुराने लोग जो पहले से ही पार्टी के अंदर अपना नाम बना चुके हुए थे वो वापस पार्टी के अंदर कब्जा करें। तो लिहाजा उनके खिलाफ लॉबिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो मैंने जो पहले कहा था, अब तो सब लोग यही कह रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी के अंदर से लोग जो हैं वो एक दूसरे को गिराने के चक्कर में दरअसल इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचा रहे हैं और तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इद्दत केस में देखें, बहुत ऑब्वियस सी बात थी कि इमरान खान साहब जितना बोल्डली जाके जो स्टेटमेंट दे देते हैं उसका खमियाजा अल्टीमेटली इमरान खान साहब को भुगतना पड़ता है, उनकी पार्टी को, क्योंकि उनके लोग तो बहुत कमज़ोर हैं। इमरान खान साहब की पार्टी के लोग इतने कमज़ोर हैं कि वो तो कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मुराद सईद को सोशल मीडिया पर हीरो बनाया जाता है, वो एक अरसे से गायब है। जो सूरी साहब है वो लंदन में हैं, उनके सोशल मीडिया के जो हेड है अजहर मशवानी वो लंदन में बैठे हुए हैं। तो तमाम लोग जो है वो भाग चुके हुए हैं। तो असल में ग्राउंड के ऊपर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो प्रैक्टिकली तौर पे बाहर निकले और जो है वो सपोर्ट करे। जो निकलता है उससे दो डर जाते हैं रहनुमा और वो उनको कॉर्नर करने की कोशिश की जाती है। तो लिहाजा अभी इमरान खान साहब को रिलीफ मज़ीद नहीं मिलने जा रहा। अभी इमरान खान साहब को कुछ देर मज़ीद जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हुए हैं। तो अब इमरान खान साहब के लिए जो
میجر ٹرن ہونے والا ہے ان کی سیاست میں یا ان کی لائف کے فیصلوں کے بارے میں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اوپر نظر رکھنا اور بات کرنا ابھی تک کسی نے شروع نہیں کیا۔ میں کروں گی اب آپ کے ساتھ وہ تمام باتیں جو اب آنے والے دنوں میں ہونے والی ہیں۔ تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد۔